नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक वैकेंसी आई नहीं कि दूसरी वैकेंसी का लगभग नोटिफिकेशन आ गया। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी अभी तक जिसका कि इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो वैकेंसी आई नहीं। और दूसरी ग्रुप डी यानी कि अगले साल जो वैकेंसी ग्रुप डी की निकलने वाली है, उसका डेट भी आ गया है। क्या माजरा है आप देखेंगे। दोनों नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये पहले वाला कैलेंडर है 2024 वाला कैलेंडर, और ये आपका 2025 वाला कैलेंडर है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे और ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे कि कब तक वैकेंसी आएगी और कितनी आएगी, क्या पॉसिबिलिटी है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं दिशा पब्लिकेशन की एक बुक बता रहा हूं जो कि जनरल साइंस की है। और ये जनरल साइंस की जो बुक है वो आपके जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी को ये कवर करता है। यहाँ पे 700 प्लस पास यहाँ पे आपको जनरल साइंस के एमसीक्यू मिल जाएंगे। 2200 प्लस एमसीक्यू इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज एक्सरसाइज आपको यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पे मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। अगर बुक आप देखना चाहें तो इस तरीके से बुक दिखती है। यहाँ पे विषय सूची देखिएगा, भौतिकी विज्ञान हो गया, उसके बाद रसायन विज्ञान हो गया, और भी जितने भी चैप्टर हैं, जीव विज्ञान हो गया, सभी को इंक्लूड किया गया है। और डिटेल में यहाँ पे आपको थ्योरी समझाई गई है और लास्ट में एमसीक्यू है और डिटेल सॉल्यूशन है। इसके साथ ही आपको कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो शॉर्ट पेपर हैं 20 शिफ्ट वाइज मिल जाते हैं, और 20 प्रैक्टिस सेट के भी बुक आते हैं ये दिशा पब्लिकेशन की। तो ये सभी बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी 50% ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर मनीष 10 यूज करते हैं, कूपन कोड मनीष 10, और नीचे कूपन कोड का भी लिंक दे देंगे क्या लिखना है। तो मनीष 10 यूज करते हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यानी कि 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका कैलेंडर आया है, अब ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब आपका पॉसिबल है कि आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाए। देखिएगा, पहले हम कैलेंडर की बात कर लेते हैं। तो ये आपका लेवल 1 का पोस्ट है। अक्टूबर दिसंबर में आने की संभावनाएं थी। ये इसके अकॉर्डिंग लेवल 1 मतलब क्या होता है, ग्रुप डी होता है। और इसी तरीके का कैलेंडर इसी में भी दे रखा है। देखिएगा 2025 वाला कैलेंडर की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि देखिएगा ये नीचे जाइएगा, लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी जो कि आपके सितंबर 2025 में आएगा, 25 वाला वैकेंसी। और इस वैकेंसी की हम बात करें तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच आएगा। यानी कि अक्टूबर से सितंबर 2025 के सितंबर जाते हैं तो एक साल के अंदर आपके 2 वैकेंसी आएंगे ग्रुप डी के, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा है। अब देख लेते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब संभव है। देखिए, ये दशहरा के बाद आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाए, यानी कि विदिन 10-15 दिन आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी। और कितनी वैकेंसी आएगी तो कम से कम अप्रॉक्स, चूँकि अब हर साल वैकेंसी निकलनी है तो 30 तो नहीं हम कह सकते, चूँकि अभी बहुत सारे पोस्ट खाली हुए हैं। कम से कम तो 50,000 प्लस आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हाँ, इससे ऊपर नीचे 5,000 ऊपर 5,000 नीचे हो सकती है, लेकिन 50 के अराउंड ही 50,000 के अराउंड आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इस पे त्वरित एक्शन होगा, यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट होगा। जिस तरीके से आपने देखा कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकला कि एग्ज़ाम शेड्यूल निकला पिछले कुछ दिन पहले, जिसमें कि 5 दिन में आपके एलपी का एग्ज़ाम जो निपटा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जैसे ही ग्रुप डी का वैकेंसी निकलता है एकदम से त्वरित होगा और एक स्मूथ वे में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और कुछ ही दिनों में, हो सकता है 10 से 12 दिन मैक्सिमम लगे, चूँकि ग्रुप डी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेगा और इतना दिनों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। पहले जैसा नहीं है कि 2-2 महीना 3-3 महीना खींचता चला जाएगा। तो बात टोटल ये है कि आपकी वैकेंसी अक्टूबर में ही निकलेगी। वो अलग बात है कि कुछ अनावश्यक कारण जैसे फेस्टिवल हो गया तो उसकी वजह से अगर डिले भी होती है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपकी निकल जाएगी, क्योंकि और भी वैकेंसी निकलने का कोई अब ऐसा रहा नहीं कि अब कोई और वैकेंसी बची हो। ग्रुप डी पे ही अब फोकस है, क्योंकि जितने भी वैकेंसियाँ निकलनी थी, हाँ वो अलग बात है एसएससी की वैकेंसी निकलनी वाली थी, लेकिन उसका कोई एग्ज़ाम कैलेंडर भी नहीं आया था और ना ही उसके बारे में उतना ज़ोरों से चर्चा था। इस वजह से एसएससी की वैकेंसी मुझे लग रहा है कि डोरमेंट अवस्था में ही है, यानी कि उसको अभी
जो जेई है उसी के थ्रू भर रहे हैं, यानी कि जेई के प्रमोशन के थ्रू ही एसएससी की वैकेंसी भर रहे हैं। लेकिन फिर भी निकलनी चाहिए, लेकिन वो बात की मैटर है, बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी 10 से 12 दिनों में निकली तो निकली, नहीं तो आपके नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।